नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ बाहर से घूम कर आई थी। जैसे ही घर पहुंचती है, अचानक ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है। परिवार के एक एक सदस्य ने पूछा कि कुछ देर पहले तक तो तुम्हारी तबीयत ठीक थी, लेकिन अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई। तो वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी और जाकर अपने कमरे में लेट जाती है। इसी बीच में रोने लगती है। ये बात घर के कई लोगों को पता चल जाती है। जब उस दुल्हन के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार तुम रो क्यों रही हो, वजह क्या है, तब वो इस बात को बताती नहीं है। उसके बाद बार बार उससे पूछने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वो कुछ बताने की कोशिश करती थी, अचानक से सोचते सोचते वो बेहोश होकर गिर जाया करती थी। घर वाले परेशान हो जाते हैं। कब रात पूरी हो जाती है, उस दुल्हन की आंखों से आंसू टपकने बंद नहीं हो रहे थे। आखिरकार जब घर वालों ने ज़्यादा ही जिद की, तो उसने वो कहानी बताई जिसको सुनने के बाद घर वालों के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती। अब घर वाले बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं, जड़ हो जाते हैं, सोचने समझने की शक्ति छीन हो जाती है। घर वाले करें तो क्या करें, क्योंकि जो दुल्हन ने सच बताया था, उस सच को सुनने के बाद शायद किसी की भी अंदर हिम्मत नहीं थी कि अब आगे करें तो क्या करें। लेकिन उसका पति सब कुछ जानता था, जो भी उसके साथ हुआ था। दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद उसका पति कहता है कि तुम्हें घबराने की, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आखिर तक, जब तक सांस में सांस है, तब तक तुम्हारे साथ में लड़ाई लड़ूंगा। दरअसल उस दुल्हन का सामूहिक बलात्कार किया गया था और उस पति के सामने किया गया था। उस वक्त तो किसी तरह तरकीब से पति और पत्नी घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब जब उस घटना को, उस कृत्य को याद कर रहे थे, तब तक उनके सामने एकदम सिरहन सी पैदा हो जाती थी। घबराने लगते थे। ऐसा लगता था जैसे कि सब कुछ उनके सामने ही हो रहा है, चल रहा है। उसके बाद पति उसको थाने लेकर जाता है और वो जो लड़ाई लड़ने की कोशिश करता है। जब ये बात सोशल मीडिया के सामने आती है, जब ये बात राजनीति में आती है, जब ये बात अखबार टेलीविज़न के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, तो लोग सड़कों पर उतार आते हैं। उस प्रदेश की संभवतः ये अब फिलहाल एक सबसे चर्चित घटनाओं में से एक घटना है। और जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, सभी लोगों ने या तो अपराधियों को गुस्से से ये कहा कि इन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए, या फिर उन्होंने ये कहा कि ऐसा पति हर किसी महिला को मिलना चाहिए जिसने इतनी बड़ी बात होने के बाद भी अपनी पत्नी का ही साथ दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है रीवा, और रीवा का ही एक थाना लगता है गुड़। दरअसल इसी इलाके के रहने वाले एक लड़का और एक लड़की दोनों स्कूल में, कॉलेज में साथ पढ़ते थे। साथ पढ़ते पढ़ते कब इनके घर तक बात पहुंच जाती है। परिवार वाले आपस में एक दूसरे से सहमति बनाते हैं और सहमति बनाने के बाद शादी उनकी दोनों की हो जाती है। शादी होने के बाद ये दोनों दुल्हा दुल्हन बहुत ज़्यादा खुश थे। परिवार में भी इनके खुशियों के गीत गाए जा रहे थे। लेकिन 21 अक्टूबर 2024 को अचानक ही दुल्हन के मन में क्या आता है कि वो अपने पति से बोलती है कि चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं, पिकनिक मनाने के लिए चलते हैं। जैसे पति ने ये बात सुनी, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, चलते हैं। तो उसके बाद 21 अक्टूबर 2024 को ये एक जगह लगती है भैरव बाबा पहाड़ी। वहाँ पर एक मंदिर होता है। मंदिर में इधर उधर घूमते हैं। घूमने के बाद चट्टान होती है, चट्टान के पीछे जाकर आराम से बैठ जाते हैं। एक तरफ ये चट्टान के पास बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे, सुख दुख की बातें कर रहे थे, अपने स्कूल कॉलेज के टाइम की बात कर रहे थे, शादी के बाद की बात कर रहे थे। अभी बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि उनसे कुछ ही दूरी पर 5 लड़के थे जो कि पार्टी कर रहे थे। कोई शराब पी रहा है, तो कोई गांजा पी रहा है, तो कोई लिट्टी चोखा खा रहा है। और उन्होंने अपने तन पर कोई कपड़े नहीं पहने हुए हैं सिवाय एक नेकर के। ज़्यादातर लड़के ऐसे ही बैठे हुए थे। अचानक ही उन लड़कों की नज़र पहुंच जाती है ये दूल्हा और दुल्हन जो होते हैं उनके पास तक। उनके पास पहुंचते हैं और दोनों को घेर लेते हैं। घेरने के बाद जैसे ही लड़के ने कुछ बोलने की कोशिश की, तो उसको बहुत ज़ोर से एक थप्पड़ मारा जाता है। लड़का कहता है कि तुम हमें क्यों मार रहे हो। जैसे ही लड़की ने उस विरोध करने की कोशिश की, यानी कि दुल्हन ने विरोध करने की कोशिश की, तब उन लड़कों ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। दोनों को बेवजह पीट रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार बात क्या है। दुल्हन को खींचकर थोड़ा अलग ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में दूल्हे को, उसको भी पीटा जाता है, बुरी तरह से पीटा जाता है। उसके हाथ और पैर दोनों बांध लिए जाते हैं। अब वो बंधा हुआ है, साथ ही उसकी जो पत्नी होती है वो पास में ही है, और पांचों ने बारी बारी से उसके साथ सामूहिक बलात्कार करना शुरू कर दिया। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लड़का भी रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, रहम की भीख मांग रहा था। जब जब वो रहम की भीख मांगता था, तब तब उसको पीटा जाता था। और दुल्हन के साथ भी कुछ ऐसे ही चल रहा था। 1-1.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो जाता है। जब इनका बिल्कुल मन भर जाता है, तो उसके बाद अपने ही दोस्तों को फ़ोन करते हैं, और फ़ोन करने के बाद बोलते हैं कि अच्छे मुर्गे फंसे हैं, जल्दी आओगे तो जल्दी पाओगे। जैसे ये बात की जाती है,
3 साथी और मौके पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है और किसी तरकीब से मौका पाते हैं दूल्हा दुल्हन यानी कि लड़का लड़की वहां से मौका पाते निकल जाते हैं। जब ये निकल रहे थे, जा रहे थे, तब एक लड़का जोर से कहता है कि जा कहाँ रहे हो, तुम कहीं भी चले जाना, पुलिस के पास जाना या फिर डीएम के पास जाना, कलेक्टर के पास जाना, किसी के पास जाना, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी न जाने कितनी बार हमने ऐसा ही किया है। जो लड़का है लड़की है वो रो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। मन में हजारों सवाल थे, कदम घर की तरफ पड़ नहीं रहे थे। किसी तरकीब से वो घर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से नजर भी नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि दिन में जो भी कुछ हुआ था वो बहुत भयानक था। शायद उन बातों को जो भी हुआ था उन्हें पूरी जिंदगी ताउम्र तक भुलाया जा सके। लड़का जाकर एक कोने में जाकर रोने लगता है, परेशान हो रहा था कि आखिर करूं तो क्या करूं। लड़की जाती है, वो भी रोने लगती है, और जब उसके परिवार वाले बाकी सदस्यों को इस बात का पता चलता है तो लड़की एकदम से बेहोश हो जाया करती थी। सास ने पूछा, ससुर ने पूछा, बाकी परिवार के अन्य सदस्यों ने पूछा कि आखिरकार बात क्या है, क्यों रो रही हो, क्यों बार बार बेहोश हो जाती हो, क्या बात है ऐसी, क्या तुम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है। जब इस तरह की बातें पूछी जा रही थी, प्यार से पुचकार कर, तब जाकर उस दुल्हन ने अपने ऊपर हुई दिन की कहानी को जब बयां किया है तो परिवार के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। परिवार का एक एक सदस्य सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करें तो क्या करें। घर वाले शांत हो जाते हैं। दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद जो उस लड़की का दूल्हा होता है वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 7 जन्मों तक साथ जीने का, साथ मरने की जो कस्में खाई थी उसको पूरा ही करना है, और जो भी कुछ हुआ है तुम्हें इस बात से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब तक आखिरी सांस है तब तुम्हारी लड़ाई लड़ी जाएगी। अब जब ये लड़की ये बात सुनती है तो लड़की भी थोड़ा उससे तसल्ली होती है। उसके बाद वो अपनी दुल्हन को लेकर यानी कि अपनी पत्नी को लेकर सीधा 22 अक्टूबर 2024 की दोपहर 1:30 पर गुड़ थाने में पहुंच जाता है। वहां जाकर पुलिस वालों के सामने पूरी कहानी बयां करता है। पुलिस वाले इस कहानी को सुन तो लेते हैं, लेकिन सुनने के बाद ऐसा सुनते हैं जैसे क्या उन्होंने इसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं लिया, यानी कि बिल्कुल अनसुना कर देते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि तहरीर दे जाओ, उसके बाद आराम से बात करते हैं। 2 दिन तक इस मामले को पूरी तरह से छिपा के रखा गया, शांत रखा गया। जब इस मीडिया ने इस मामले की कवरेज की, जब मीडिया में ये मामला सुर्खियों में आया, तब ये पता चलता है कि आखिरकार ये मामला शांत क्यों रखा गया था। दरअसल 23 अक्टूबर को इसी इलाके में रीजनल कॉन्क्लेव एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को आना था, कई मंत्रियों को आना था, कई बड़े बिजनेसमैनों को आना था, कई बड़ी पर्सनैलिटियों को आना था। अब पुलिस को लगता है ये बात अगर अखबारों या सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलेगी तो जाहिर सी बात है उनकी पुलिस की बदनामी हो जाएगी, और बदनामी हुई तो बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो सकता है। मुख्यमंत्री नाराज़ हो सकते हैं, बाकी लोग नाराज़ हो सकते हैं, और विपक्ष को एक मौका मिल सकता है। इसलिए पुलिस ने इस मामले को अगले 2 दिन तक बिल्कुल छुपा के रखा। लेकिन 2 दिन के बाद जब पुलिस से बात निकल के ये मीडिया तक पहुंच जाती है, अखबारों में लगातार प्रकाशित होने लगती है, और जब ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है तब पुलिस पर दबाव पड़ने लगता है। आखिरकार पुलिस इसके बाद फिर काम करना शुरू कर देती है, और काम करने के बाद उस इलाके में जाती है, वहाँ जाके कुछ सबूत जुटाने की कोशिश करती है। तो पुलिस को खाली गिलास मिलते हैं शराब की जो पी गई थी, बाकी कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं। इसी बीच में 24 अक्टूबर 2024 को पुलिस को एक वीडियो मिलता है। उस वीडियो में 4-5 लड़के होते हैं जिन्होंने अपने तन पर कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे, सिवाय न करके। उसके बाद या तो वो शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, या फिर लिट्टी चोखा तैयार करके उस लिट्टी चोखे को खाने की तैयारी कर रहे थे, और वो बेफिक्र होकर कुछ ज़मीन पर बेहोशी की हालत जैसी में पड़ा हुआ है, इस तरह की उन्होंने हालत बनाई हुई थी। इस वीडियो के सहारे से हालांकि पुलिस ने लगभग 300 युवाओं लड़कों को, संदिग्ध जो थे उनको राउंड अप किया, उनसे बातचीत की, और जब बातचीत कर रहे थे तो ये इनमें से भी 4-5 लड़के थे जो पकड़े जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं जो पूछताछ कर रहे थे तो कह रहे थे कि साहब हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, बस मजदूरी करते हैं, हमें तो बेवजह मतलब फंसाया जा रहा है। जबकि पुलिस ने उनको कोई फंसाया नहीं था, उनसे सिर्फ बातचीत चल रही थी। वो कह रहे थे साहब हम तो खाने कमाने के लिए पुलिस के सामने नई नई कहानी गढ़ रहे थे, और पुलिस उनकी कहानी पर यकीन भी कर चुकी थी। शायद पुलिस ने उन्हें जाने भी दिया था, लेकिन जैसे ही वीडियो आती है पुलिस सक्रिय होती है, और सक्रिय होने के बाद उन सबको फिर से पकड़ा जाता है, यानी कि गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुकदमा उनके खिलाफ जिस दिन तहरीर गई थी उसी दिन दर्ज कर लिया गया था। आखिरकार जो पकड़े जाते हैं उसमें रामपुर बघेलान का रहने वाला सुशील कोरी होता है, जिसकी उम्र 19 साल के आसपास होती है। 27 साल का गुड़ का रहने वाला होता है राकेश कुमार गुप्ता। 23 साल का गुड़ का रहने वाला राजेंद्र कोरी होता है। 24 साल का गुड़ का रहने वाला दीपक कोरी होता है। 26 साल का नई गढ़ी का रहने वाला गरुड़ कोरी होता है।
नई गढ़ी का रहने वाला 23 साल का लवकुश कोरी होता है। 28 साल का गुड़ का रहने वाला राम किशन कोरी होता है और गुड़ का ही रहने वाला रजनीश कोरी होता है। 8 के 8 जो अपराधी थे, आरोपी थे, वो पकड़े जाते हैं और पकड़ने के बाद पुलिस जब उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तब वो अपना कबूलनामा भी कर लेते हैं। इसमें पता चलता है कि लवकुश कोरी, राजेंद्र कोरी, दीपक कोरी, इन्होंने सिर्फ सहयोग किया था, बाकी जो लड़के थे इन्होंने सामूहिक बलात्कार किया था। और जब इनसे पूछताछ की जाती है सख्ती से तो बताया जाता है कि वहाँ पर आने वाले प्रेमी जोड़े जो होते हैं उनके साथ आए दिन इस तरह से छेड़छाड़ी करना, उनके साथ बदतमीजी करना, इनका ये आए दिन का पेशा बन चुका था। ये किसी के साथ भी कुछ भी करते थे और ये वाकई धमकी दिया करते थे कि तुम जाओ, किसी से भी कह सकते हो, कलेक्टर के पास जाना, एसएसपी के पास जाना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और शायद वो लोग शर्म की वजह से कभी किसी से कुछ कह नहीं पाते थे। मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपील की है, यदि किसी भविष्य पास्ट में, भूतकाल में किसी के साथ इस तरह की कोई घटना हुई है तो वो पुलिस से संपर्क करे, अपनी आखिर कहानी बताए, उसका नाम भी छिपा के रखा जाएगा और ऐसे अपराधियों को कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो सके। क्योंकि जब ये घटना सोशल मीडिया वायरल होती है तो बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आते हैं और पूरे प्रदेश भर में इस बात को लेकर बड़ा गुस्सा फैलने लगता है, उबाल फैलने लगता है। कई लोग कई तरह की बात करते हैं, कहते हैं कि इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, तो कुछ लोग कहने लगते हैं कि उस पति को सैल्यूट, बार बार सैल्यूट, जिसने इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी अपनी ही पत्नी का साथ दिया और कहा कि जब तक जिएंगे तब तक साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस घटना के बाद रीवा के आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार वो कहते हैं कि 15 से 20 दिन में इसे चालान पेश कर दिया जाए कोर्ट के अंदर और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि कम से कम समय में इन अपराधियों को सजा दी जा सके और समाज में एक नज़ीर पेश हो सके कि बुरे काम करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, बुरे काम करने वालों के साथ बुरा ही नतीजा होगा। दोस्तों, जाते जाते मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं जसवंत कुशवाहा, साथ ही सबा हैं, मोहम्मद अकबर हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें अभिषेक सिंह, पिंकी यादव, जैनब खातून, मोहम्मद इमामुल खान बिहार के रहने वाले हैं, अनूप कुमार जयपुर से, विशाल कुमार बिहार से, सुलेखा कौर, अरविंद सिंह मध्य प्रदेश से, मौसम खान मेवात से, अंबेडकर नगर से, मोहम्मद अरमान, हसीबुल अंसारी, नुजहत परवीन, प्रिंस गुप्ता मुंबई से हैं, अक्षय कुमार बिहार से, हीरालाल राजस्थान से, प्रमोद कुमार गुप्ता चंपारण से, विपिन ठाकुर कानपुर से, विनय कुमार गोरखपुर से, संदीप कुमार प्रतापगढ़ से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।